तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4, डिजाइन अ बीम। जो बीम है आपको क्या करना है, आपको डिजाइन करना है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम आपके पास 6 मीटर है। जो लोड है आपके पास, अभी आप याद रखिए, जो आपके पास है वो वर्किंग लोड है। तो वर्किंग लोड आपके पास गिवन है 12 किलोन्यूटन पर मीटर, और ये जो लोड आपका वो सेल्फ वेट के साथ है। विड्थ ऑफ द बीम जो आपकी है, विड्थ ऑफ द बीम उन्होंने दे दी है। विड्थ ऑफ द बीम जो स्मॉल भी रहेगा आपका वो 250 दिया गया है। लोड फैक्टर फॉर द लाइव लोड एंड डेड लोड मींस आपका जो सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो आपका 1.5 है फॉर बोथ डेड लोड एंड लाइव लोड। कंक्रीट जो आपका वो M50 का है, और जो आपका स्टील है आपका Fe415 का है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको चीजें जो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको आपको उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब क्या, आपका जो बीम होगा, अभी मेरे पास बीम का कुछ भी मालूम नहीं मुझे कि बीम का विड्थ कितना है, या फिर बीम का डेप्थ कितना है, या फिर बीम का AST कितना है, मतलब यहाँ पे स्टील कितना प्रोवाइड किया गया है। एनालिसिस मतलब क्या, बीम का आपको विड्थ दिया रहेगा, डेप्थ दिया रहेगा, ये नंबर ऑफ बार्स दिए रहेंगे, और फिर उससे हम क्या करेंगे, MR निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ द रजिस्टर। अभी आपको डिजाइन करना है, तो डिजाइन में आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको लोड दिया है। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोड आपको ये जो बीम है उसके डायमेंशन फाइंड आउट करना है, एज वेल एज जो आपका AST है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बी, सबसे पहले बी अगर फाइंड आउट करते हैं, तो बी यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी विड्थ ऑफ द बीम है आपकी वो लिमिटेड है 250 के लिए। तो डायरेक्टली बी हम यहाँ पे लिख देंगे, बी विल बी इक्वल्स टू 250 mm। उसके बाद आपको डी कैलकुलेट करना है और AST कैलकुलेट करना है। तो आपके पास MU का एक फॉर्मूला था, आपके पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला था, MR या फिर MU, दैट वाज 0.36 FC के मल्टीप्लाइड बाय आपका था B मल्टीप्लाइड बाय था आपका XU, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। ये आपके पास फॉर्मूला था। अभी इस फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या नोन है वो हम देखेंगे। नोन है आपके पास FC के, और दूसरा आपके पास B। नेक्स्ट आप इसमें से भी हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं। MR जो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। MR क्या रहेगा आपका, जो मूवमेंट रहेगा। तो अभी मूवमेंट आप जो आपके पास लोड है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोड हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे, फ्रॉम द लोड, जो भी आपका लोड होगा, लोड से हम क्या करेंगे, WL²/8 लेके हम क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। सो MR आपके पास मिल जाएगा फ्रॉम द कैलकुलेशन। उसके बाद जो XU और ये जो आपका XU है वो भी आपके पास अननोन है। तो XU की जगह हम क्या इनपुट करेंगे, XU मैक्सिमम हम डायरेक्ट इसमें कम कर सकते हैं, XU मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे XU की जगह हम क्या करेंगे, XU मैक्स इनपुट कर देंगे। तो अभी आपके पास सभी जो चीज है वो नोन होगी। MR आपके पास हमने कैलकुलेट कर दिया, FC हमने कैलकुलेट कर दिया, B आपके पास है, XU भी हमने XU मैक्स ले लिया, यहाँ पे XU मैक्स ले लिया। तो आपके पास एक ही अननोन जो है वो बच जाएगा, दैट इज ये स्मॉल d। ये जो आपका स्मॉल d है यही आपके पास अननोन बच जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ से आपको जो d की वैल्यू वो मिल जाएगी। तो एक अननोन आपका सॉल्व हो गया कि ठीक है, d जो है वो मेरे पास, b तो मेरे पास आ गया, d भी मेरे पास आ गया। अभी AST दूसरा फॉर्मूला मेरे पास था, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू क्या था आपका, 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था। तो अगेन इस फॉर्मूले में मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से जो भी MR है, MR की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो यूज करूंगा। Fy जो है, तो अगेन इसमें क्या क्या नोन है हम देखेंगे। MR मेरे पास है, उसके बाद Fy मेरे पास है, उसके बाद AST मुझे कैलकुलेट करना है। अभी D मैंने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो D है वो भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, और XU जो है वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी XU जो है वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। XU जो अभी मैं XU भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। XU का फॉर्मूला आपका 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के मल्टीप्लाइड बाय B। तो अगेन Fy मेरे पास है, FC के मेरे पास है, B मेरे पास है। तो XU मुझे क्या मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ द डैश AST, इन टर्म्स ऑफ द AST मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द AST XU की वैल्यू इनपुट करूंगा। तो मेरे पास XU भी नोन है, D भी नोन है, Fy भी नोन है, MR भी नोन है। एक ही अननोन मेरे पास बच जाएगा, और वो जो अननोन रहेगा वो मेरा रहेगा AST। तो मैं आसानी से जो AST है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मुझे D मिल जाएगा, उसके बाद AST जो है वो भी मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल जो है, स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल से देखना है कि ठीक है मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला अवेलेबल है, और उस फॉर्मूले से मैं किस तरह से कैलकुलेशन जो है वो कर सकता हूँ। तो अगेन यही आपको फिर कैलकुलेशन हम करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम MR से क्या करेंगे, D कैलकुलेट करेंगे। D कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, XU कैलकुलेट करेंगे। XU कैलकुलेट करने के बाद XU इन टर्म्स ऑफ द AST कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन टर्म्स ऑफ द AST कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा AST है वो कैलकुलेट कर देंगे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको इस फॉर्मूले मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, WL²/8 आपको कंसीडर करना है। और ये जो WL²/8 है
वो क्या है आपका एक सिंपल आपका अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आपका रहता है, यहाँ पे क्या है आपकी यूडीएल है पूरी की पूरी, ये जो यूडीएल है आपकी डब्ल्यू पर मीटर है, तो इन दैट केस मैक्सिमम मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू WL²/8। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में मैक्सिमम मूवमेंट अगर आपका यूडीएल रहता है तो इन दैट केस WL²/8 रहती है, तो वही आपको यहाँ पे निकालनी है। सो यही कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट, मूवमेंट कैलकुलेट करना है। मूवमेंट के लिए आपको क्या करेंगे, लोड लगेगा। तो आपके पास जो लोड दिया है यहाँ पे वो दिया गया आपको वर्किंग लोड, जो भी आपको दिया है वो आपको दिया है वर्किंग लोड। वर्किंग लोड है आपके पास 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो लोड है आपका ये वर्किंग लोड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको डिजाइन लोड में कन्वर्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, डिजाइन लोड लेना है। तो डिजाइन लोड यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि डिजाइन लोड के लिए लोड फैक्टर या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आपका 1.5। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे 1.5, दिस विल गिव अस द डिजाइन लोड। तो डिजाइन लोड आपके पास आ जाता है 18 किलो न्यूटन। उसके बाद मूवमेंट का आपके पास अल्टीमेट मूवमेंट जो आपकी रहेंगी, मूवमेंट का फॉर्मूला आपके पास है WL²/8। तो यहाँ पे आपके पास W है, आपके पास L है और 8, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। तो W अभी हमने कैलकुलेट किया डिजाइन वाला जो था आपका 18 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आपके दिया गया कि इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम क्या है आपका 6 मीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 उसका स्क्वायर L² है डिवाइडेड बाय 8। दिस विल गिव अस द मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट आपकी या फिर MU मिल जाएगा आपको। तो ये जो मूवमेंट आपकी आने वाली है कि एक्चुअली बीम में कितनी मूवमेंट है, वो है आपकी 81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये मूवमेंट आपके आगे MU विल बी इक्वल्स टू किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे यमार के फॉर्मूले से। यमार का फॉर्मूला था आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाज इक्वल्स टू 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय XU मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। तो अगेन इस फॉर्मूले हमको क्या क्या इनपुट करना है, यहाँ पे जो MR है वो हमने अभी भी कैलकुलेट किया। FCK आपके पास 20 है, सॉरी FCK आपके पास 15 है। B जो है आपके पास वो है हमारे पास XU की जगह हम क्या करेंगे, XU मैक्सिमम लेंगे। तो XU मैक्सिमम क्या रहता है आपका इन केस ऑफ द Fe415, वो रहता है आपका 0.48 D रहता है। तो यहाँ पे हम XU की जगह क्या करेंगे 0.48 जो है वो वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पे भी XU की जगह 0.48 D और यहाँ पे एक ही अंदर आपका बच जाएगा इस पूरे फॉर्मूले, वो बच जाएगा आपका D। तो यही हम लिखेंगे। यमआर क्या है आपका 81 किलो न्यूटन। सो 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो 81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। नेक्स्ट आपका 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK अभी क्या है आपका MU 15 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, FCK जो आएगा आपका FCK विल बी इक्वल्स टू 15। आपका जो FY आएगा आपका FY विल बी इक्वल्स टू 415 और जो B आएगा आपका B है आपका यहाँ पर B इन्होंने दे दिया है 250। तो B है आपका 250। तो यही FCK है आपका FCK 15 मल्टीप्लाइड बाय B है आपका 250 मल्टीप्लाइड बाय XU क्या करेंगे हम 0.48 D लेंगे। तो XU विल बी इक्वल्स टू 0.48 D मल्टीप्लाइड बाय D माइनस ये जो आपका 0.42 और XU हम कितना ले रहे हैं 0.48 D। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 D। इस तरह से आपका क्या है एक आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा। अभी इस इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है आपका यहाँ पे D मतलब एक ही अननोन है आपका, सिर्फ जो D है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे D का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो D आपके पास जो आ जाएगा 395.68 mm। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, D की वैल्यू मिली 395.68 mm। तो डायरेक्टली कैल्शियम में आप इनपुट कर सकते हैं वो, उससे आपको डायरेक्टली D जो है वो मिल जाएगा। तो D आ गया आपका 395.68 mm। तो अभी हमारा जो एक्चुअल D है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ये आपका आ गया स्मॉल d की जगह हम क्या करेंगे कैपिटल D आपको कैलकुलेट करना है, स्मॉल d से कैपिटल D। तो ये क्या रहता है आपका, इस तरह से आपका बीम रहेगा, इस तरह से आपका बीम रहेगा। स्मॉल d क्या रहेगा आपका अप टू द जो भी हमने रेनफोर्समेंट कंसीडर की उसके सेंटर तक जो रहेगा ये रहेगा आपका स्मॉल d और ये रहेंगे आपकी इफेक्टिव कवर। तो कैपिटल D विल बी इक्वल्स टू इफेक्टिव स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर क्या रहेगा आपका क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार। तो हम कंसीडर करेंगे, हमने क्या कंसीडर कर दिया क्लियर कवर इक्वल्स टू हमने कंसीडर कर दी 5 mm और बार डायमीटर जो हमने कंसीडर कर दिया, बार डायमीटर जो है वो विल बी इक्वल्स टू 20 mm। तो कैपिटल D यहाँ से आपका आ जाएगा, कैपिटल D विल बी इक्वल्स टू 395.68, उसमें प्लस करेंगे हम जो बार डायमीटर है उसका हाफ, बार डायमीटर 20 mm डिवाइडेड बाय 2। ये जो बार है आपका यहाँ पे सिर्फ हाफ ही आपका आने वाला है, सो इसलिए हाफ प्लस
यहाँ पे जो आपका क्लियर कवर है, क्लियर कवर जो आपका यहाँ पे क्लियर कवर दिया गया है, क्लियर कवर हम क्या करेंगे 25 ले लेंगे। तो ये आपका यहाँ से हम अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं, ये जो है आपको एक जनरल क्राइटेरिया आ गया। तो ये 450 का 448 समथिंग 440 समथिंग यही, तो इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब हमने कैपिटल डी जो ले लिया, हमने एक सेफर साइड का रहने के लिए हमने क्या कर दिया, कैपिटल डी ले लिया 475 mm। जो भी आपका डी आएगा उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, तो मे भी आपका फाइनल में जो है आपका वो चेक नहीं बैठेगा, यानी आपका जो बीम होगा वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्चुअली आपकी 440 430 या फिर 450 समथिंग आई रहेंगी, तो हमने उसको डायरेक्टली ले लिया 475। तो हमारा स्मॉल डी, इससे हमारा स्मॉल डी क्या रहेगा, स्मॉल डी विल बी इक्वल्स टू 475 आपकी टोटल डेप्थ है, माइनस क्लियर कवर है आपका 25 mm, माइनस आपका डायमीटर ऑफ द बार है आपका 20 डिवाइडेड बाय 20 है बार डायमीटर, हाफ डायमीटर ऑफ द बार आपको माइनस करना है। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 440 mm। तो आपके पास क्या डी की भी वैल्यू आ गई, डी स्मॉल डी जो आपका वो 440 mm जो आपके पास आ गया। उसको अभी इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, एएसटी कैलकुलेट करना है आपके पास, एरिया ऑफ द स्टील। तो एरिया ऑफ द स्टील के पास अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, एमआर का फॉर्मूला आपके पास, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू क्या है आपका 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपका AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। अगेन यहाँ पे क्या अननोन है आपके पास, यहाँ पे जो नोन है आपके पास वो हम देखेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम 81 वाला जो है आपका वही कंसिडर करेंगे। FY आपके पास है, AST आपको निकालना है, D जो आपके पास वो आ गया है। तो आपके पास दो अननोन है यहाँ पे, एक है आपका XU और दूसरा है आपका AST। तो XU का फॉर्मूला आपके पास है, XU का फॉर्मूला हमने पिछली बार देखा था, XU विल बी इक्वल्स टू 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FSIC है मल्टीप्लाइड बाय B। तो ये क्या करेंगे हम, इसमें आपको जो FY है वो भी आपके पास नोन है, इसमें हमारे पास FY नोन है, मेरे पास FCK नोन है, मेरे पास B नोन है। तो XU में क्या करूंगा, इन टर्म्स ऑफ द AST कैलकुलेट कर दूंगा। तो इस न्यूमेरिकल में सॉरी इस फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करेंगे 0.87 FY है मेरा 415 मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK हमारा 15 मल्टीप्लाइड बाय B जो है मेरी वो है आपकी 250। तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द AST। ये आंसर आ गया मेरा 0.267 AST। सो XU जो है मेरा, XU की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.267 AST। तो अगेन मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मुझे अभी MR पता है, FY पता है मेरे पास, XU भी मुझे पता है और D भी मुझे पता है। एक ही अननोन मेरे पास रह जाएगा AST, तो मैं AST की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे अगेन फिर से एक बार न्यूमेरिकल में हम इनपुट करेंगे, MR विल बी इक्वल्स टू आपका है 81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ शुड बी इक्वल्स टू 0.87 मल्टीप्लाइड बाय FY आपका 415 मल्टीप्लाइड बाय AST आपको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय है आपका D जो है आपके पास, D है आपके पास 440 माइनस आपके पास 0.42 मल्टीप्लाइड बाय XU है आपके पास 0.267 AST। तो अगेन इस न्यूमेरिकल का हम सॉल्व करते हैं, अगेन इस फॉर्मूले को अगर सॉल्व करते हैं तो एक ही अननोन है आपका AST आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो AST जो आपका यहाँ से निकल के आता है, AST विल बी इक्वल्स टू 602.59 mm स्क्वायर। तो अगेन नंबर ऑफ बार्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको AST हम 20 mm के बार है, तो इसको अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स विल बी इक्वल्स टू टोटल AST जो आपका रहेगा वो प्लस स्मॉल AST मतलब कि ये जो आपका ये टोटल है और ये जो आपका वो सिंगल बार का है, सिंगल बार का जो आपका रहेगा। तो टोटल AST जो आपके पास, वो टोटल AST आपके पास 602.59, सिंगल बार का आपके पास क्या रहेगा π/4 मल्टीप्लाइड बाय D स्क्वायर, D है आपका 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे, 2 नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड करेंगे। सो हमने प्रोवाइड कर दिए 2 नंबर ऑफ बार्स, कितने mm के, 20 mm के। तो अभी ये हो गया आपका डिजाइन, हमने क्या कर दिया, AST भी निकाल दिया, AST क्या आपका 220 mm बार्स। तो आपके पास हमने B आपके पास है अभी, डेप्थ भी आपके पास है अभी, AST आपके पास है, मतलब सभी वैल्यू आपके पास जो है अभी अवेलेबल है। अभी आपको जो है वो 2 चेक देने पड़ेंगे, सो दैट जो भी हमारा डिजाइन है वो जो हमने AST कैलकुलेट किया उसके लिए आपको 2 चेक जो है वो देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट चेक विल बी योर, जो AST हमने कैलकुलेट किया, AST जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया, 2 हमने बार प्रोवाइड किए, 2 बार कितने mm के आपके,
20 mm प्रोवाइड किए। तो AST प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू, जो AST हमने एक्चुअली प्रोवाइड किया है दैट विल बी इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, मतलब एक बार का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कितने बार है आपके, 2 बार है। तो ये हो जाएगा आपका AST प्रोवाइडेड। तो AST हमने प्रोवाइड किया है 628.3 mm²। तो इसको आपको 2 चेक देने हैं। फर्स्ट आपको चेक देना है AST मैक्सिमम का, दूसरा आपको चेक देना है AST मिनिमम का। AST मैक्सिमम वाला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका उसकी, ये AST मैक्सिमम मतलब क्या, जो भी हमारा AST प्रोवाइडेड है, जो भी हम AST प्रोवाइडेड है आपका, दिस शुड बी लेस देन, ये किससे लेस देन चाहिए आपका 0.04 B मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D। जो भी आपका B और D है 0.04 B मल्टीप्लाइड बाय D। और AST मिनिमम, ये AST मिनिमम क्या चाहिए आपका, जो भी हम AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, हम जो AST प्रोवाइडेड है आपका, AST प्रोवाइडेड जो आपका, दिस शुड बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन चाहिए, आपके पास जो फॉर्मूला है 0.85 डिवाइडेड बाय FY शुड बी इक्वल्स टू AST मिनिमम डिवाइडेड बाय आपका BD। तो इस फॉर्मूले से जो आपका AST आएगा, AST मिनिमम आएगा, तो इस AST मिनिमम से हमारा जो AST प्रोवाइड हम करने वाले हैं वो आपका ज्यादा आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे AST मैक्सिमम का चेक हम दे लेंगे कि जो AST आपका मैक्सिमम है उसको वो चेक देंगे। तो AST मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू आपका है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल b, जो आपका स्मॉल b है आपके पास 250, और कैपिटल D मतलब टोटल डेप्थ जो हमने कंसीडर की थी वो कंसीडर की थी 475। तो ये आ जाता है आपके पास 4750 mm²। तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन, हमने जो AST प्रोवाइड किया है उससे वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन है। हमने AST कितना प्रोवाइड किया था, हमने 628 प्रोवाइड किया था। तो ऑब्वियसली हमने जो AST प्रोवाइड किया वो सेफर जो है वो लेस देन द मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है हमारा जो चेक है यहाँ पे सेफ हो गया, या फिर ओके हम कहेंगे ओके। नेक्स्ट है आपका AST मिनिमम का। तो AST मिनिमम क्या है आपका, AST मिनिमम शुड बी 0.85 डिवाइडेड बाय FY शुड बी इक्वल्स टू AST मिनिमम B मल्टीप्लाइड बाय D। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे 0.85 डिवाइडेड बाय FY आपके पास 415 इक्वल्स टू AST मिनिमम डिवाइडेड बाय B, जो आपका B है आपके पास 250 मल्टीप्लाइड बाय D है आपके पास 440। D स्मॉल d हमने कैलकुलेट किया था, तो स्मॉल d जो आपके पास वो है आपके पास 440। तो अगर इससे हम कैलकुलेट करते तो AST मिनिमम की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो AST मिनिमम की वैल्यू आपको मिल जाती है, वो मिल जाती है आपकी 225.3 mm²। मतलब जो हम AST प्रोवाइड करेंगे वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने जो AST प्रोवाइड किया, हमने AST प्रोवाइडेड हमारा जो है वो उससे ज्यादा ही, AST हमने कितना प्रोवाइड किया है 628 प्रोवाइड किया है, मिनिमम कितना चाहिए 225। तो हमारा जो है हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया है। सो देयरफॉर हमारा जो होगा यहाँ पे AST मिनिमम का चेक जो आपका वो दोनों जगह AST मिनिमम और AST मैक्सिमम दोनों का चेक जो है मेरा वो सेफ आ गया है।